सूर्य अस्त के समय जंगल के उस प्राचीन हिस्से में जहां वर्षों से किसी मनुष्य का पांव नहीं पड़ा था, एक विशाल वट वृक्ष अपने गहरे छाया चित्र के साथ खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था नीलकंठ, वह पक्षी जो अपने रंगों में ही नहीं बल्कि विचारों में भी दुर्लभ था। उसके नीचे की डाली पर बैठा था एक वृद्ध तोता जिसकी आंखें संसार के कई युगों को देख चुकी थी। नीलकंठ अपने पंख समेटे शांत बैठा था, मानो किसी विचार में डूबा हो। तभी तोते ने अपनी गरुड़ जैसी चोंच को ऊपर उठाते हुए पूछा, नीलकंठ भाई, जीवन भर मनुष्य देने और पाने के फेर में उलझा रहता है। कोई अन्न देता है, कोई धन, कोई सेवा, पर क्या हर दान बराबर होता है? नीलकंठ ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में उस आकाश की गहराई थी जहां चुप्पियां भी बोलती थीं। उसने उत्तर नहीं दिया, केवल एक प्रश्न से प्रतिप्रश्न किया, तोता मित्र, बताओ, ऐसा कौन सा दान है जो दिया जाए तो उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता? ऐसा दान जिसे देने वाला और लेने वाला दोनों तर जाते हैं, समय और मृत्यु के परे जाकर भी। तोता कुछ कहने ही वाला था कि नीलकंठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो किसी बीते युग की स्मृति उसकी चेतना में उतर आई हो। उसकी आवाज मंद और गंभीर हुई। बहुत युग पहले हिमगिरी की तलहटी में एक महापुरुष जन्मा था। उसका जीवन स्वयं ही एक उत्तर था इस प्रश्न का, पर उत्तर से पहले हमें उस प्रश्न के पीछे छिपी पीड़ा को जानना होगा। नीलकंठ की दृष्टि अब आकाश के उस कोने में थी जहां अंधकार उतरता है पर रात अभी पूरी नहीं हुई होती, और वहीं से उस गूढ़ प्रश्न की कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की दिशाओं पर देवता निवास करते थे और रथुएन उनके श्वास की गति से बदलती थी। उसी काल में भाग्य देवता वितान का वास त्रिकाल पर्वत के शिखर पर हुआ करता था। यह पर्वत न तो स्वर्ग में था न पृथ्वी पर, वह ब्रह्मा के संकल्प से बनी वह भूमि थी जहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जिनका कर्म और विचार एक समान शुद्ध हो। वितान कोई सामान्य देवता न था। वह किसी की आराधना से प्रसन्न नहीं होता था, न ही किसी वरदान से मोहित। उसका नियम सरल था, जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता। परंतु उसी नियम की कठोरता कई देवताओं और अर्षियों के लिए चिंता का कारण बन गई थी, क्योंकि कुछ दानशील लोग अपने जीवन भर अन्न, धन, गौ, वस्त्र और भूमि का दान करते, फिर भी उन्हें भाग्य का कोई विशेष फल न मिलता। दूसरी ओर कुछ साधारण कर्म करने वाले व्यक्ति चमत्कारी रूप से सुखी हो जाते। एक दिन देव सभा में यह प्रश्न उठा, वास्तव में सबसे बड़ा दान क्या है? ऐसा दान जो भाग्य को भी बाध्य कर दे वरदान देने को? इंद्र ने कहा, वज्र की शक्ति देने वाला शौर्य ही सर्वोच्च है। वरुण बोले, जल का जीवन दायिनी दान अमर है। और अग्नि ने गर्व से कहा, जो अग्नि में आहुति दे वही सच्चा यज्ञ करता है। पर भाग्य देवता वितान मौन रहा। जब सभी ने उसकी ओर देखा तो उसने केवल एक वाक्य कहा, दान वही श्रेष्ठ है जो दिया जाए तब जब देने वाला भी स्वयं अभाव में हो और तब भी वह मुस्कुरा रहा हो। देवताओं को यह उत्तर अधूरा जान पड़ा। इंद्र ने पूछा, पर ऐसे कौन लोग हैं जो अपने दुख के समय भी दान करते हैं? और ऐसा दान क्या है जो तुम्हें भाग्य को भी बदलने को बाध्य करे? वितान ने उत्तर में केवल इतना कहा, तब सुनो एक कथा। वह कथा एक साधारण मानव की है जिसने मुझे भी विवश किया अपने विधान बदलने को। भाग्य देवता वितान की आंखें सहसा गंभीर हो उठी। उसने देव सभा की ओर देखा और कहा, यदि तुम सब यह जानना चाहते हो कि कौन सा दान मुझे भी विवश कर सकता है, तो अब समय है एक प्रयोग का। देवताओं की दृष्टि में उत्सुकता थी, पर वितान के मन में मौन की गरिमा थी। उसने त्रिकाल पर्वत से नीचे देखा। पृथ्वी पर एक सूखी घाटी फैली थी जिसे लोग कृच्छ्र वन कहते थे। वहां वर्षा कई सालों से नहीं हुई थी, भूमि दरारों से फटी हुई थी और जीवन वहां जैसे अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसी वन की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, धूसरपुर। उस गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था राजू, एक गरीब बकरी चराने वाला लड़का। उसका शरीर दुर्बल था, पर आंखों में कोई आदिम दीप्ति थी, जैसे जीवन से कुछ न मांगने की स्वाभाविक शांति। माता पिता का कोई पता नहीं था। कुछ कहते वह किसी साधु की संतान है जिसे जंगल में छोड़ दिया गया, कुछ कहते उसका जन्म ही किसी तपस्या की परिणति है। पर राजू कुछ नहीं कहता। वह केवल अपनी बकरियों को जंगल में घुमाता, भूखे पेट मुस्कुराता और रात को सूखी रोटियों के टुकड़ों में संतोष ढूंढ लेता। वितान ने घोषणा की, यह प्रयोग उसी राजू पर होगा। देखना यह है, जब कोई सर्वथा अभाव में हो तब वह क्या देता है, और यदि वह फिर भी कुछ देता है तो वह क्या होता है, और उससे भाग्य कैसे बदलता है। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र बोले, वह तो बालक है, उसे क्या झात होगा दान का मूल्य। पर वितान मुस्कुराया, वही तो जानना है कि क्या किसी मनुष्य का हृदय उसके अनुभवों से बड़ा हो सकता है। और इस प्रकार भाग्य देवता ने राजू के जीवन में वह सूत्र डाला। एक रात्रि राजू को स्वप्न आया। एक दुभाषी आकृति ने कहा, कल सुबह तुझे 3 मार्ग दिखेंगे, पर हर मार्ग तेरे जीवन को अलग दिशा देगा। सोच समझ कर चुनना, क्योंकि वही तेरी अंतिम परीक्षा होगी। सुबह राजू के द्वार के बाहर सचमुच 3 राहें बनी हुई थी। एक पथ नगर की ओर जाता था, जहां से पुनः
राजपाट की संभावना थी। दूसरा पथ वन में साधु सन्यासियों के बीच तप के जीवन की ओर ले जाता था। तीसरा पथ पथरीली और टेढ़ी वापस उसी बस्ती की ओर थी जहां भूख, बीमारी और दुख फैला हुआ था। राजू ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बिना कोई झिझक तीसरे मार्ग पर चल पड़ा। जहां सबसे ज्यादा पीड़ा है वहीं सबसे ज्यादा देने की आवश्यकता है। उसने उस बस्ती में प्रवेश किया जहां महामारी फैली थी। किसी को भी छूना खतरे से खाली नहीं था। राजू ने अपने हाथों से बीमारों की सेवा की। जो खा नहीं सकते थे उन्हें मुख में जल डाला। खुद बीमार हुआ पर फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन उसे स्वयं तेज ज्वर आ गया। किसी ने पास आने का साहस नहीं किया। भूख से व्याकुल एक बच्चा उसके पास बैठा रोने लगा। राजू ने कांपते हाथों से अपना कंबल उतारकर बच्चे को उड़ा दिया और वहीं उसकी अंतिम रोटी भी उसे खिला दी। राजू वहीं सूखी भूमि पर लेटा रहा, आंखें बंद, शरीर दुर्बल, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। 3 दिन बाद जब लोग बस्ती में लौटने लगे, वहां राजू का कोई निशान न था। सिर्फ एक पत्थर पर अंकित वाक्य लिखा था, जिसने सबसे कम रखा उसने सबसे अधिक दिया। उसी क्षण आकाश में बादल घिरे। वर्षों बाद कृच्छ वन में वर्षा हुई। मृत सी धरती जीवित हो उठी और उस बस्ती के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष उगा जिसकी छाया में हर कोई विश्राम पा सकता था। वही राजू था, वही उसका पुनर्जन्म था। अब वह कोई शरीर नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। त्रिकाल पर्वत पर वितान ने अपनी आंखें मूंद ली और धीमे स्वर में कहा, यह था वह दान जो अभाव में भी दिया गया, बिना इच्छा, बिना पहचान, बिना प्रतिफल की आशा के। यह दान था आत्मा का और यही मुझे भी वश में कर गया। त्रिकाल पर्वत पर कुछ देवताओं में असंतोष था। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति इतने क्लेश में भी इतना निष्कलंक रहे। निश्चय ही इसमें कोई छल है। अग्नि ने कहा, या फिर यह केवल हमारी भावना का भ्रम है। कहीं यह राजू किसी राक्षसी योजना का हिस्सा तो नहीं? वायु ने सुझाव दिया, तो क्यों ना हम उसके आसपास भ्रम और प्रपंच के बीज बोएं और देखें कि वह कैसे विचलित होता है। इसी बीच एक भूख से व्याकुल ग्रामीण राजू के त्याग का लाभ उठाकर स्वयं संत राजू बन बैठा। उसने गांव वालों में यह फैलाना शुरू किया कि राजू वास्तव में स्वर्ग से आया देवपुत्र है जो चढ़ावे और पूजा से प्रसन्न होता है। धीरे धीरे राजू की सेवा भूमि पर मंदिर बनने लगा। लोग रोटियां नहीं, अब सिक्के लाने लगे। राजू, जो स्वयं को अब केवल एक सेवक मानता था, इस बदलती स्थिति से भ्रमित हो उठा। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में कोई विशेष हूं? क्या मेरे कर्म मुझे देवत्व की ओर ले जा रहे हैं, या यह सब केवल एक स्वप्न है? धोखे का बिछाव, पुनः पतन का द्वार। एक दिन एक सुंदर युवती गांव में आई। वह वास्तव में माया थी, एक देव नियुक्त परीक्षा। उसने राजू से कहा, तुम्हारा त्याग देख मैंने तुम्हें चुना है। आओ मेरे साथ चलो, हम एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जहां लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। राजू के हृदय में द्वंद्व छिड़ गया। क्या त्याग भी कभी पूजा का कारण बन सकता है? पर धीरे धीरे उसने उस युवती पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और जब मंदिर पूरी भव्यता से बन गया और चढ़ावे बढ़ने लगे, राजू एक दिन स्वप्न में फिर उसी वृद्ध को देखता है जिसे उसने अंतिम रोटी दी थी। वृद्ध ने कहा, तेरे त्याग ने तुझे ऊंचा उठाया, पर तेरी इच्छा ने तुझे पुनः बांध लिया है। अब निर्णय तुझ पर है। तू पूज्य बनना चाहता है या वही रहना जो तू वास्तव में था, एक देने वाला, बिना नाम, बिना मोल। राजू पसीने से भीगकर उठ बैठा। मंदिर के भीतर उसकी प्रतिमा को देखकर वह भयभीत हो गया। यह मैं नहीं हूं, यह मेरा भ्रम है। वह रातों रात वहां से निकल गया बिना किसी को बताए। मंदिर का सोना, चढ़ावा सब छोड़कर वह जंगल की ओर चल पड़ा, उसी चट्टानों और सूखी भूमि की ओर जहां उसका त्याग जन्मा था। राजू अब पूर्ण रूप से अकेला था। उसके भीतर असंख्य स्वर थे। क्या तू मूर्ख है जो सब कुछ छोड़ आया? क्या यह जीवन कोई नाटक था? क्या त्याग का कोई अर्थ भी था, या तू केवल देवताओं की कठपुतली था? और तब घने जंगल में एक बार फिर उस वृद्ध स्वर ने कहा, त्याग की शुद्धता उसी क्षण सिद्ध होती है जब तुझ में यह शंका जन्म ले कि तेरा त्याग व्यर्थ था और तू फिर भी उसी मार्ग पर चला जाए। गहरे जंगल में जहां न तो कोई पगडंडी थी और न कोई शरण, वहीं राजू बैठा था, निर्वस्त्र, निर्जन, निर्भिमान। शरीर सूख गया था, होंठ फटे हुए थे और सांसें अब केवल समय की प्रतीक्षा थीं। तभी आकाश में गर्जना हुई। त्रिकाल पर्वत की छोटी फटने लगी। भाग्य देवता वितान स्वयं प्रकट हुए, पहली बार किसी मनुष्य के समक्ष पूर्ण रूप में। उनके नेत्रों में काल था पर उनके चरणों से करुणा बह रही थी। वितान बोले, राजू, तू मेरा प्रयोग नहीं, मेरा उत्तर बन चुका है, पर फिर भी हर उत्तर को अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मृत्यु अब तेरा द्वार खटखटा रही है। तुझे यह जानकर शांति मिलेगी कि तू स्वर्ग के योग्य है, पर मेरा प्रश्न अभी भी शेष है, क्या तू अपने प्राण भी दान में देगा? राजू ने थकी हुई आंखें खोली, होंठ हिले जैसे कोई अंतिम मंत्र फूट रहा हो। प्राण जब तक मेरे अपने हैं मैं उन्हें रख नहीं सकता, और जब वे अपने नहीं तब उनका देना कोई त्याग नहीं। वितान चुप हो गए। राजू ने अगला वाक्य धीमे से कहा, मैं प्राण नहीं देता, मैं अपना अहम दे चुका हूं। उसी क्षण धरती पर एक कंपन हुआ, वृक्ष झुक गए, आकाश लाल हो उठा और वहां जहां राजू बैठा था अब केवल राख का एक ढेर था।
पर उस राख से एक नील सफेद कमल उगाया। भाग्य देवता ने उस कमल की ओर देखा और कहा, यह मेरा उत्तर है और यह अब मेरा गुरु है। और फिर उन्होंने स्वयं अपना मुकुट उतारकर उस कमल के समीप रख दिया। पुरानी पीपल की डाल पर बैठे नीलकंठ की आंखें बंद थीं। पास ही तोता चुपचाप बैठा था, जैसे भीतर ही भीतर उसकी सारी चंचलता विलीन हो गई हो।